अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि अभिषेक को वापस जो है तो शो में बुलाना चाहिए। फटाफट कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ऐसे इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिससे आप लोगों में से अक्सर लोग जो है तो ज़रूर सहमत होंगे, ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बात से। कई लोग तो बाहर होने के लायक थे और जैसे कि इस बार हो भी चुके हैं, हो भी गए हैं, लेकिन यानी कि जाहिर सी बात है यार, जो दूसरों को खुद बोल रहे थे कि 0% खेल रहा है, खेलना नहीं आता, उनको तो खुद 2%, 5%, 10% वोट मिल रहे थे, तो क्या होगा, उनको तो बाहर होना ही था। लेकिन मुझे यहाँ पे उन सब लोगों की बात नहीं करके एक दो बातें ऐसी करनी, एक दो लोगों के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग भी सहमत होंगे इससे और कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जैसा कि अभिषेक को एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे उनकी एक गलती की वजह से, हालांकि वोट की बात किया जाए तो परसेंटेज उनका बहुत ज़्यादा था, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो दूसरे नंबर पे ही था, लेकिन उनके फिर भी जो है तो जनता के साथ होने के बावजूद भी जाना पड़ गया। लेकिन ये बात है कि पब्लिक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अभिषेक को, लेकिन उसके बाद भी ये होता है कि भाई कहीं का भी किसी के घर का या किसी देश का या किसी जगह का एक कानून होता है, एक नियम होता है। अब दूसरे लोग चाहे जितना भी सपोर्ट करें, लेकिन जिसने गलती की है उसको सज़ा देना उस कानून के हिसाब से बनता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरीके से बाहर करवाया गया उस पर भी कुछ बात बनती है। और मनोवर की ने एक बहुत ही चालाकी से जो है तो सामने वाले से के मुँह से उगलवा भी लिया, यानी कि हंस हंस के ही, ये यानी कि बहुत दिमाग की बात है, बहुत अच्छी बात है। ना लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसी टेंशन की बात, बिल्कुल आसानी से सामने वाले के मुंह से उगलवा लिया कि वो क्या चाहता था। उसी तरीके से कैप्टन बनाने की बात आई तो ये पूरे लोगों ने नोटिस किया होगा। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम नोटिस करते हैं एक आदमी, वैसे हज़ारों लोग जो है तो नोटिस करते हैं बातों को, कि बहुत ही दिमाग से खेला और बहुत ही अपने, जैसा कि उनका दिल चाहता था कि हाँ अंकिता को कैप्टन बनाया जाए, तो दिमाग से खेल के उन्होंने बना दिया। ये बात मैंने नोट किया था, उसी तरीके से लाखों लोगों ने नोट किया होगा और बिग बॉस ने भी ये बात नोट किया था। जब राशन बांटने की बात आई तो ये उन्होंने उससे कहा कि हाँ आपने दिल से बनाया है, दिमाग से बनाया है। तो बहरहाल यहाँ पे इसकी बात नहीं करना था, ये तो बात पुरानी है, लेकिन बात निकल गई तो आ गई बात सामने। लेकिन यहाँ पे मामला तो अभिषेक के बाहर होने और फिर उन्हें वापस बुलाए जाने का है, तो इसके पर बात करते हैं। तो जब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे, और लाइक भी कर दिया करें यार, अगर अच्छी लगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह का एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसका उल्लंघन करने पर सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सभी को उतना बुरा तब नहीं लगता जब बिग बॉस जो है तो खुद से ये इसके लिए सज़ा देते हैं और ख़ुद ये कहते हैं कि हाँ यहाँ पे हाथ उठाना जो है तो मना है और अभिषेक ने रूल ब्रेक किया है, ऐसा फिजिकल हुआ है, इसलिए उसे जो है तो बाहर किया जाता है। लेकिन बिग बॉस को भी यार दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की आदत हो गई है, यानी कि दूसरे को थमा देते हैं। जैसा कि अंकिता के हाथ में इन्होंने दे दिया। अब जाहिर सी बात है अंकिता के ऊपर भी लोग गुस्सा होंगे, चाहे उनका फैसला गलत बोला जाए या सही बोला जाए, लेकिन बिग बॉस अगर से डायरेक्ट ये सज़ा दे देते तो फिर किसी के बस में कुछ नहीं रहता। चलो भाई क्या कर सकते हैं, उनका घर का ये नियम है और नियम तोड़ा तो उन्होंने सज़ा दे दी, उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन यहाँ पे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कितना अच्छा मौका था कि जब उन्होंने एक दूसरे किसी को, यानी कि वक्त की कैप्टन को के हाथ में दे दिया कि हाँ अभिषेक के साथ क्या करना चाहिए, तो यही लगता है कि उनके बचा लेना चाहिए था उनको और ये कहना चाहिए था कि एक चांस दे दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो है तो घर से बाहर जाने का ही कहा। तो इससे जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग होंगे, कभी किसी वक्त में अगर से अंकिता जी को वोट देने वाले भी होंगे, तो अब तो बहरहाल इस के बाद नहीं देंगे। और मैं अपना कहूँ तो मैं खुद भी नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझे ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगी है। जैसा कि मैंने कहा कि खुद से डायरेक्ट अगर से बिग बॉस ये फैसला करते तो भाई जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि कहा कि नियम है तो हो गया। लेकिन जबकि आपके हाथ में दे दिया उन्होंने, तो आपको चाहिए था कि एक चांस दिलवाया जाए, एक चांस जो है तो उनका बनता था। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा मनोवर की चालाकी के बारे में, तो हाँ बिल्कुल अंकिता जी के सामने ही समर्थ के मुंह से मनोवर ने ये उगलवा दिया कि तू यही चाहता था और यही तूने करवा लिया। मनोवर ने जब कहा कि तू यही चाहता था ना, तेरा काम पूरा हो गया, तू हाथ उठाना चाहता था और तूने उठवा लिया, तो इस बात को डिसएग्री नहीं किया, डिक्लाइन नहीं किया, इस बात को एग्री किया समर्थ ने, और कहा कि हाँ मैं चाहता तो ऐसे हट भी सकता था कि यानी कि टाइमिंग मिस हो जाए, लेकिन टाइमिंग में मिस नहीं होने देना चाहता था। यानी कि वो चाहते थे कि हाँ मुझे थप्पड़ पड़े ताकि इसे जो है तो बाहर जाना पड़ जाए। और यार पोकिंग के लेवल आप कोई भी देख सकता है यार, इतना लेवल इतना गिर जाएगा कोई भी इस तरीके से, तो किसका हाथ नहीं उठेगा। वो तो अभिषेक ने सही बात है, चिल्लाते लड़ाई करते ज़्यादा हैं, लेकिन हाथ तो उन्होंने बहरहाल नहीं उठाना था, लेकिन बहुत देर में उठाया और उठ गया, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा। और इस बात पे भी आवाज़ उठाया जा रहा है कि वो बल्कि वार्निंग दे के बोल के मारा है। वार्निंग उसको बोलते हैं कि जिसको मारना हो उसको इंसान वार्निंग दे।
किसी अपने से बड़े को अगर से ये कह रहा है इंसान, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हद से ज़्यादा मामला हो रहा है, आप देखिए, इसको समझाइए, इसको संभालिए, नहीं तो ऐसा मतलब कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये बिग बॉस को अभिषेक ने बोला था, वार्निंग होता तो उसको बोलते, समर्थ को बोलते कि हाँ मैं मार दूंगा तेरे को, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, पक्की बात है कि दो लोगों में अगर से लड़ाई होती है, आदमी देखता है कि हाँ मामला आगे बढ़ेगा, तो पहले अपने से बड़े को, अपने से किसी इसको जो कि यानी कि मामला सलटा सके, जो कि किसी एक को या दोनों को डांट वाट सके, रोक सके, उससे आदमी बोलता है देख भाई ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसा हो रहा है, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उसी तरीके से बिग बॉस से भी अभिषेक ने कहा था कि इसका पोकिंग लेवल देखिए हद से ज़्यादा हो रहा है, मेरा हाथ उठ जाएगा तो फिर आप संभाल लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ये चीज़ अभिषेक ने कहा था। इसको उल्टे दिशा में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि जैसा हम भी फील कर रहे थे, इसी तरीके से लाखों लोग फील कर रहे होंगे, और आखिर में सलमान सर ने भी आके ये बोला कि इस तरीके आपको उसका थप्पड़ दिखा, यानी कि उसने गलत किया, वो दिखा, बिल्कुल उसने गलत किया है, लेकिन इतने लोगों में से किसी को जो है तो उसका पोकिंग लेवल नहीं दिखा, समर्थ की हरकत नहीं दिखी, और कोई भी खड़ा होकर बिल्कुल इसके से ये नहीं किया उसने कि हाँ समर्थ बस हो गया, ओवर, बस अब बस करो, हो गया, अब ऐसा नहीं करो, किसी ने भी उठ के उसे मना नहीं किया। अगर से कोई भी इस तरीके से, जैसे इसके पहली वीडियो में मैंने खुद भी कहा है कि कुछ लोगों ने ऐसे कि बस ऐसे इतना यानी कि नरम दिली से, इतना आसानी से नहीं, कोई भी जो है तो उसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं किया कि हाँ समर्थ ये गलत है। हालांकि लड़ाई उससे नहीं हो रही थी, लड़ाई ईशा से हो रही है, और बीच में ये घुसा जा रहा है, तो इसको तो मना किया जा सकता था। इसको बिल्कुल किसी को भी स्टैंड लेना चाहिए था इस बात पे, और खड़े होकर बोलना चाहिए था कि समर्थ ओवर है, अब बस करो यार, हो गया। एक दिन पहले ही से जो एक ये आया गुलामी का, और गुलामी भी करवाया अंकिता जी ने अभिषेक से, और अभिषेक ने इतना नरम तरीके से, इतना अच्छी तरीके से उनकी बात मानी भी, इसलिए कि अभी मामला उनके सामने ऐसा हो गया, तो जाहिर सी बात वो थोड़ा डाउन है, और बार बार वो बिग बॉस से भी उन्होंने माफ़ी मांगी, और समर से भी जाके खुद भी कैमरे के सामने भी माफ़ी मांगी, और डायरेक्ट उससे जाके दोबारा भी माफ़ी मांगा है अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मैंने कहा कि अगर से खुद से बिग बॉस बाहर करते तो अलग बात थी। यहाँ पे फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि जब अंकिता जी के हाथ में आया तो उन्हें एक चांस देना चाहिए था, इसलिए कि भाई इस तरीके का मामला था कि उनसे हाथ उठ गया। लेकिन बहरहाल यहाँ पे फिज़िकल होना, हाथ उठाना जो है तो नियम के ख़िलाफ़ है, वो सबको पता है। लेकिन इसके अलावा भी ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि कोई भी एक अगर से सोच होती है, किसी एक के दिल में भी अगर से कोई बात आती है, तो समझिए कि हज़ारों के दिल में ऐसी बात आ रही है। मैं खुद जो सोचता हूँ, देखता हूँ कि कई पोस्टों में कई हज़ारों लोगों के द्वारा लिखी गई होती है चीज़ें, ट्विटर पे आप लोग देख सकते हैं। तो उसी तरीके से जो है तो पब्लिक देख रही है, लोग देख रहे हैं आपको, और ये आपने जो किया है ये सही नहीं किया हो, आगे आने वाले टाइम में ये आपके लिए सही नहीं होने वाला है। चलिए, ऐसे तो कई लोगों को कहना है, देखते हैं कि ट्रॉफ़ी जो है तो डोंगरी ही जाएगी, शायद हो सकता है कि जाए, और मैं भी इसके ख़िलाफ़ थोड़ी हो सकता हूँ। ठीक है, अल्लाह करे जाए। लेकिन इसके अलावा अगर से बिग बॉस दोबारा जो है तो अभिषेक को बुला लेते, जैसा कि ख़बरें भी आ रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है गेम में। और यानी कि और सपोर्ट जिस तरीके से कहा मैंने कि सभी लोगों का, अक्सर लोगों का, ज़्यादातर लोगों का सपोर्ट जो है तो बड़े लेवल के लोग, यानी कि फेमस लोग जो हैं, उनके अलावा आम पब्लिक, आम जनता का भी सपोर्ट अभिषेक के लिए है। और बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि कई दिनों से ट्रेंड और ट्वीट कितना उनके साथ में, उनके पक्ष में होने का किया गया है। तो बहरहाल ये सब देखते हुए अभिषेक को अगर से दोबारा, जैसा कि खबरें आ रही हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर से बुला लिया जाए तो ये सबसे अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से भी। और इसी तरीके से जैसा कि मैंने कहा, लाखों लोग यही चाह रहे हैं, तो बिग बॉस को चाहिए कि इस पर ये करें और दोबारा जो है तो अभिषेक को घर में बुला लें। यहाँ तो लोग एक ही बार, 2 बार नॉमिनेट होने के बाद बाहर हो जा रहे हैं, हो गए हैं। अभिषेक तो ऐसा बंदा है कि यानी कि हर हफ्ते ही नॉमिनेशन में उसका नाम रहता है, वो नॉमिनेट रहता है। पहले तो अक्सर जो है तो ईशा ही उसको नॉमिनेट कर देती थी, 2 हफ्ते से औरा उसके पीछे पड़ गए, उन्होंने कर दिया। लेकिन बहरहाल फिर भी बंदा जो है तो बचा हुआ है, इस वजह से कि पब्लिक सपोर्ट है उसके साथ, और इसे सबसे ज़्यादा नहीं अगर, लेकिन सेकेंड नंबर पर वोट मिलते आ रहे हैं। तो इस वजह से भी उसके जो है तो ये बनता है उसका कि हाँ, उसे जो है तो मौका दिया जाना चाहिए था और दिया जाए। चलिए, यही सब कुछ बात करनी थी, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।